जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। तो आखिर मेरे मकर राशि की प्यारे जातक जातिका कैसा व्यतीत होगा 2025? क्या जो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाई 2024 में, क्या वो 2025 में पूरी हो जाएंगी? आखिर क्या होने वाला है? बहुत सारी भविष्यवाणियां, बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं 2025 को लेकर के। आखिर आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात आपको जरूर कहना चाहता हूं, 30 वर्ष बाद ऐसा समय आने जा रहा है जब आप अपने नकारात्मक विचारों से बाहर निकल पाएंगे। जब ये विचार आ पाएगा कि हां, मैं कुछ कर सकता हूं, कर सकती हूं, मुझे ये समाज की बेड़ियां, समाज की मर्यादाएं, लोगों के विचार नहीं बांध सकते, मुझे अपने आप को बाहर निकालना है, कुछ करना है। तो एक कॉन्फिडेंस की जो वापसी कॉन्फिडेंस लेवल के कहे जानी चाहिए, वो मुझे 2025 में आपके अंदर आ रहा है। उसका रीजन बता रहा हूं। 30 वर्ष बाद ऐसा होने जा रहा है जब आपके राशि स्वामी शनि जाकर गोचर करेंगे 3rd हाउस के अंतर्गत। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। लेकिन आपको सबसे पहले एक सूचना दे देता हूं कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत की कथा या श्री शिव महापुराण की कथा करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, और आप चाहते हैं कि वो सब आचार्य राज मिश्रा के माध्यम से हो, संगीतमय हो, आनंददायक हो, हमें सफलता देने वाली हो, तो आप मेरे साथ उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। और पहले बाद में बात करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, कर सकती हैं। देश या विदेश में कहीं भी धार्मिक आयोजन के लिए मेरे साथ आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर मकर राशि किन किन राशियों को लेकर के बनती है, क्या क्या विशेष सावधानी रखनी होती है। जब हम बात करते हैं मकर राशि को लेकर के, तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण, धनिष्ठा नक्षत्र के 4 चरण को मिला करके मकर राशि बनती है। उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण, धनिष्ठा के 2 चरण को मिला करके मकर राशि बनती है। शास्त्र ऐसा कहता है कि अगर मकर राशि की बात की जाए, सूर्य उत्तराषाढ़ा के स्वामी है, चंद्रमा जो है वो श्रवण नक्षत्र के स्वामी है, और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल है। तो सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों नक्षत्र स्वामियों का प्रभाव आपकी राशि पर रहता है। और उसके साथ अगर बात की जाए आपकी राशि स्वामी शनि, तो 4 विशेष ग्रहों का प्रभाव रहता है। जब भी लोग कहते हैं कि साहब एक राशि के इतने लोग होते हैं, सभी पर एक साथ असर, एक जैसा असर क्यों नहीं होता है, तो इसीलिए मुझे कहना पड़ता है कि एक साथ ऐसा असर इसलिए नहीं होता है क्योंकि अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग स्वामी होते हैं। एक राशि में 9 प्रकार के लोग होते हैं, और 9 प्रकार के लोगों की विचारधाराएं, उनकी परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। आपके लिए 2025 में कैसा रहेगा? जनरली मकर राशि अपने आप में अगर देखा जाए तो अर्ध जल तत्व राशि है। वैसे इसको पृथ्वी तत्व राशि कहा जाता है, लेकिन मकर क्योंकि अर्ध जल तत्व राशि के अंतर्गत भी आती है। 2025 राशि मकर के लिए कैसा होगा, इसलिए एक बात कहा जाता है। एक और बड़ा स्पष्टता दूं, 2025 में अगर कोई बच्चा आपके घर में है जिसकी राशि मकर है, और वो बालक 2025 में पैदा होगा या होगी या होगा, या 2024 के अंतिम में पैदा हुआ है जो बच्चा 3 महीने का 2025 में पूरा होगा या होगी, या 1 महीने की होंगे, तो ऐसे कंडीशन में प्लीज ध्यान रखिएगा, या 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 7 वर्ष का, 10 वर्ष का, 32, 33, 43 और 51, अगर आपके घर में कोई बालक बालिका, परिवार का कोई सदस्य या आप स्वयं इन वर्षों में होने वाले हैं 2025 में, तो ध्यान रखिएगा, हमेशा मकर राशि के लिए पहला महीना, तीसरा महीना, तीसरा वर्ष, 5वां वर्ष, 7वां वर्ष, 10वां वर्ष, 32वां वर्ष, 33वां वर्ष, 43वां वर्ष और 51वां वर्ष, ये वर्ष जो है वो सदैव सावधानी वाले होते हैं। इन वर्षों में कष्ट उत्पन्न होता है। इन वर्षों के अंतर्गत बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। 61वें वर्ष में देव दोष से अल्प मृत्यु जैसी परिस्थितियां होती हैं। अगर 2025 में इन वर्षों को आप क्रॉस कर चुके हैं या चुकी हैं, और खास करके 81 वर्ष की उम्र आपकी हो गई है, और 2025 में अगर कार्तिक महीना तो आएगा ही आएगा,
शुक्ल पक्ष आए और पंचमी तिथि आए, शुक्रवार भी उसी दिन आए, श्रवण नक्षत्र भी उसी दिन आ जाए, तो ये दिन आपके देह त्याग का दिन बन जाता है। तो इस कारण से कृपया सावधान रहने की आवश्यकता है। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना आपके लिए हमेशा रहती है। मकर राशि के लिए कहा जाता है कि मकर राशि के 9 चरणों में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां घटित होती हैं। 9 प्रकार के लोग मकर राशि के होते हैं। अगर पहले चरण में जन्म हो तो बॉडी के, ये आप चेक कर लीजिएगा, अगर मकर राशि के पहले चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके शरीर के किसी एक अंग में कोई प्रॉब्लम जरूर होगी, ये ध्यान रखिएगा, और वो शुरू से होगी, बचपन से होगी, ये नियम है मकर राशि का। अगर दूसरे में हो तो आपको, जिन्होंने टीचर पर, गुरु पर बड़ी आस्था और बड़ी भक्ति रहती है। अगर तीसरे में हो तो जनरली अपोजिट सेक्स की तरफ, यानी पुरुष हैं तो स्त्री और स्त्री हैं तो पुरुष, बहुत अट्रैक्शन रहता है और अपने पर नहीं रहता। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, अपने पर नहीं रहता, दूसरों वाले पर ज्यादा रहता है। चौथे में हो तो आप बहुत शुभ लक्षणों से युक्त होते हैं या होती हैं। आपको कोई देख ले या आप किसी से मिल जाएं तो जिसका काम ना होने वाला है उसका भी हो जाता है। ये मकर के लिए देखा जाता है चौथे चरण में अगर हो। पांचवें चरण में हो तो देवांश, यानी आप देवलोक से आए हुए व्यक्ति हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, देवता के अंश हैं, ऐसा कहा जाता है। इसी कारण से मकर राशि की अगर 5वें चरण में किसी का जन्म हो तो उसको सबसे अधिक फेमस होते हुए देखा गया है। छठे अंश में हो तो पुत्रवांश होता है छठे चरण के अंतर्गत, संतान के कारण आपका नाम होता है। 7वें चरण में उत्तम, 8वें चरण में बहुत प्रॉपर्टी प्राप्त होती, पृथ्वी पति कहा जाता है, मीन्स की प्रॉपर्टी जो है वो अच्छी खासी प्राप्त हो जाती है। 9वें उभय कुल तारक और धनी होता है, मतलब जो अपने परिवार की प्रॉब्लम है वो ऐसे लोग दूर कर डालते हैं या डालती हैं और बहुत धनी होते हैं। तो ये परिस्थिति रहती है मकर राशि को लेकर के। अब चलिए बात कर लेते हैं भाई कि मकर राशि के लिए 2025 है वो क्या क्या देने वाला है, क्या क्या खास है, जिसमें रिलेटेड टू मैरिज बात करेंगे, रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ बात करेंगे, रिलेटेड टू वेल्थ बात करेंगे, रिलेटेड टू हेल्थ बात करेंगे, रिलेटेड टू संतान, मित्र, प्रेमी, सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहली चर्चा करते हैं आखिर हेल्थ 2025 में मकर राशि की कैसी रहने वाली है। तो अगर मैं मकर राशि के हेल्थ की बात करता हूं 2025 में, मेरी दृष्टि से 2025 2024 की अपेक्षा बहुत बेहतरीन होगा। इसलिए कह रहा हूं, एक तो 2025 में आपकी साढ़े साती दूर होने वाली है ना, ये कितनी बड़ी बात है कि साढ़े साती 2025 में आपकी दूर हो जाएगी। शनि पहुंच जाएंगे मीन राशि के अंतर्गत, और ये आखिर कब होगा? 30 मार्च 2025 को शनि प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि के अंतर्गत, और शनि के मीन राशि में प्रवेश करते ही आपके ऊपर जो साढ़े साती का प्रभाव है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे अनुकूल परिस्थिति आपके लिए होगी कि साढ़े साती से आप मुक्त हो जाएंगी। तो इस कारण से हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो जाएगा। अब दूसरी चीज भी, शनि 3rd हाउस में गोचर करेंगे। अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर, सिंह तुल्य पराक्रमी जब 3rd हाउस में गोचर करें तो हम अपने पुराने विचारों से, पुराने स्ट्रेस से, ब्रेक हुए रिलेशनशिप के तनाव से बाहर निकल करके आते हैं और जीवन में अच्छी सफलता को प्राप्त करते हैं। तो अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, अगर इस कंडीशन के अंतर्गत हम बात करें तो हेल्थ हमारी 2025 के अंतर्गत 2024 की अपेक्षा काफी अच्छी दिख रही है, सफलता देने वाली दिख रही है। तो स्वास्थ्य को लेकर के मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं है। 2025 में ऐसा क्या रहेगा जो बड़ा अलग होगा 2024 से? तो बड़ा यात्राओं से भरा समय रहने वाला है। बहुत सारे ट्रैवल आपको करने पड़ेंगे, बहुत घूमना फिरना पड़ेगा। 2024 में काफी सारी यात्राएं आपकी होने वाली है। तो सबसे पहली जो बात हमने की स्वास्थ्य को लेकर के, वो आपकी बेहतर रहेगी, ये दिख रही है। अच्छा, एक बात जरूर कहना चाहूंगा लेकिन
क्योंकि जब स्टार्टिंग होगा तो मंगल नीचस्थ 7th हाउस में होंगे, उनकी दृष्टि होगी, तो भाई क्रोध वगैरह पर ध्यान देना पड़ेगा। मैंने फिजिकल हेल्थ बेहतर रहने की बात की है, मेंटल हेल्थ भी बेहतर रहेगी, लेकिन थोड़ा स्ट्रांग रखने पर आपको अपने आप को ध्यान देना होगा। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज आप जानना चाहते होंगे या चाहती होंगी कि भाई तो वेल्थ को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी, धन को लेकर के 2024 तो मेरी दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं गया है। फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के 2025 में क्या आर्थिक सुधार होगा? अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो स्वास्थ्य के बाद जो सबसे पहला प्रश्न हम सभी के मन में आता है पैसे को लेकर के ही आता है। तो 2025 में क्या कहते हैं आपके सितारे कि पैसे को लेकर के क्या कंडीशन होगी। क्योंकि सेकंड हाउस के स्वामी अपने से सेकंड हाउस यानी शनि जो है वो तृतीय भाव में आपके गोचर करेंगे, और उसके साथ 11th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि रहने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम 2025 में आपकी जरूर सॉल्व होगी। जो रुका हुआ पैसा था, अटका हुआ पैसा था, वो आपका पैसा 2025 में आपको जरूर प्राप्त हो, इस प्रकार की कंडीशन नजर आ रही है। लेकिन कुछ समय ऐसा होगा जब कहीं भी पैसा लगाने या किसी भी चीज की शुरुआत करने या कोई भी लुभावने वादे से या लुभावनी चीजों से बचने की आवश्यकता होगी। आखिर वो समय कौन सा होगा? तो वो समय आपके लिए रहेगा जब मंगल का प्रवेश सिंह राशि के अंतर्गत होगा, जब मंगल का प्रवेश धनु राशि में होगा। तब सिंह राशि में आखिर मंगल का प्रवेश कब होगा? स्टार्टिंग में मकर में प्रवेश करेंगे 9 जून 2024 से लेकर के 28 जुलाई 2024 के बीच में मंगल सिंह राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे। इस टाइम पर फाइनेंशियल परिस्थिति को लेकर के बहुत सावधान रहना होगा। इस टाइम पर काफी लुभावने वादे आपको देखने को मिलेंगे। लोगों के साथ काफी कुछ लोग ऑफर देंगे आपको, लेकिन विदाउट छानबीन किए उसमें एंट्री नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको विशेष नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि ठीक है फाइनेंशियल प्रॉब्लम बाकी समय नहीं रहेगी, अच्छी रहेगी, यानी अर्थ को लेकर के अगर देखा जाए, स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए, पैसे को लेकर के देखा जाए तो 2025 अच्छा दिख रहा है। अब तीसरा जो हम सभी के मन के अंतर्गत एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि संतान को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के और प्रेम संबंध को लेकर के आखिर समय कैसा रहेगा, इसको देखा जाए तो एक बात बड़ा क्लियर कह सकता हूं, क्योंकि शनि गोचर करेंगे 3rd हाउस में और 3rd से तीसरी दृष्टि उनकी 5th भाव पर होगी। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत 5th भाव पर दृष्टि देने के कारण और उसके साथ अगर वीनस की बात कर लेते हैं जो आपके पंचमेश हैं, एक समय आएगा जब वीनस आकर के शनि को दृष्टि देंगे, और वो समय कब होगा? 9 अक्टूबर 2025 से लेकर के 2 नवंबर 2025 के बीच में। शुक्र वैसे नीचस्थ रहेंगे लेकिन कन्या राशि के साथ रहेंगे। लग्नेश और पंचमेश का आपस में दृष्टि संबंध बनेगा। इसी महीने में जिस दिन चंद्रमा कन्या राशि में आ जाएंगे उस दिन आपका प्रेम संबंध भी स्थापित होगा। उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए भी रिस्पॉन्स आएगा। साथ में संतान को लेकर के भी इस दिन योग बने, इस प्रकार की परिस्थिति है। साथ में बृहस्पति क्योंकि 5th भाव में गोचर करेंगे तो 3 फरवरी से लेकर के और मई में अगर देखा जाए मई 14 तारीख के बीच में संतान को लेकर के शुभ समाचार प्राप्त हो, इस प्रकार का योग है। इस समय पर एजुकेशन को लेकर के भी बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिले, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि पूरी तरह से दिखा रही है। सो ये वो समय होंगे जब संतान, एजुकेशन और प्रेम संबंध को लेकर के एक संयोग बनेगा। डायरेक्टली आप किसी को प्रपोज करें, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, आप किसी को लाइक करेंगे, जैसे ही शनि चले जाएंगे मीन राशि के अंतर्गत 30 मार्च को, उसके बाद आपका किसी को अट्रैक्शन रहेगा। एक तरफा प्रेम होने का योग है, लेकिन किसी दूसरे का अट्रैक्शन आपके ऊपर हो, उसके लिए जो स्पेसिफिक मैंने समय बताया है उसी पर वो पॉसिबल है। बाकी समय में अगर किसी पर आपका दिल आता वाता भी है या किसी को लाइक करते हैं या करती हैं तो भी प्लीज प्यार का इजहार कीजिएगा नहीं, रिस्पॉन्स खराब मिलेगा। एक बार खैर अपने बारे में डिटेल में मुझसे चर्चा कर सकते हैं, कर सकती हैं।
प्रेम संबंध, संतान को लेकर के बता दिया है। एजुकेशन को लेकर के अगर समय की बात की जाए, जो मई तक का समय है वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छा समय है। उसके बाद की अगर परिस्थिति की बात की जाए तो एक बार देखने वाला होगा, उस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, तो क्या मैरिज 2025 में दिख रही है? कोई संयोग है जब विवाह हो जाए या चल रहे वैवाहिक जीवन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ऐसा कोई योग है? तो 2025 में अक्टूबर महीने में बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे, जो कि 12 वर्ष के बाद एक संयोग बनेगा जब बृहस्पति एक्सॉल्टेड और 7th हाउस में गोचर करेंगे। तो अक्टूबर 18 2025, इसके बाद से 18 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर, ये 20-22 दिन का समय होगा, जिस समय पर आपका विवाह तय होगा या होगा। इस प्रकार की परिस्थिति कर्क राशि के लिए बनेगी, मकर राशि के लिए क्षमा चाहूंगा, बनेगी। साथ में अगर कोई अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम चल रही है, इवन रिलेशन ब्रेक होने की परिस्थिति में पहुंच गया है और आप सुधार करना चाहेंगे या चाहेंगी, तो इस समय पर सुधार भी होगा। इस प्रकार का योग निश्चित रूप से रहेगा। तो संतान को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के हमने चर्चा कर लिया। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि क्या प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत 2025 में कुछ खास नजर आ रहा है, कुछ बहुत बेहतर चीजें नजर आ रही हैं। स्टार्टिंग जो समय होगा करीब 13 फरवरी से पहले का समय, वो प्रोफेशनल लाइफ और प्रॉपर्टी को लेकर के एक बहुत शानदार समय रहेगा। इस समय पर इनसे रिलेटेड रिजल्ट आपको मिल सकता है। अन्यथा 2025, अगर हम 3 फरवरी के आगे निकलते हैं तो 2025 में प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के कोई बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं जानता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें जाननी होगी। आपके लिए जो इस वर्ष में लकी कलर रहने वाला है वो आपके लिए रहेगा रेड, और जो लकी डे रहेगा वो संडे रहेगा। लकी दिशा आपके लिए नॉर्थ ईस्ट रहेगी, चाहे वो कंट्री से बात की जाए, आपके घर इत्यादि से बात की जाए। मैं रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं, मैंने बताया है। और किसी भी धार्मिक कार्य के आयोजन के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। स्टोन इत्यादि के लिए भी आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, कर सकती हैं। भगवान आप सबको बहुत प्रसन्न रखें। शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को विराम देता हूं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।